हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडी रिकॉनर फॉर पोमोलॉजी बुक विशाल पब्लिकेशन की। उससे गोवा फ्रूट क्रॉप हम पढ़ेंगे, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले गुआवा का साइंटिफिक नेम दैट इज सीडियम गुआजावा। देन इसकी फैमिली है माइटेसी। क्रोमोसोम नंबर है 22, दैट इज 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22। और हम बात करें ट्रिप्लोइड और सीडलेस गुआवा की, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 33। बिकॉज अगर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22 क्रोमोसोम नंबर है, तो x यानी बेसिक क्रोमोसोम नंबर हो गए 11। ठीक है, ट्रिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होंगे हमारे 33। इसके बाद इसका ओरिजिन जो है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। इसके साथ साथ जो स्पोटा होता है हमारा, स्पोटा का जो ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो होता है सेंट्रल अमेरिका। देन पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वो होता है ब्राज़ील। मैंगो का इंडो बर्मा। देन गुआवा को अदर हम किस नाम से जानते हैं, वो है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। और उसके अलावा पुअर मैन्स एप्पल, देन सुपर फ्रूट, ये जो अलग अलग नाम हैं इनसे हम गुआवा को जानते हैं। सुपर फ्रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए। देन इसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और जो कि इसकी जो फ्रूट पील है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है विटामिन सी। और उसके बाद जो उसके अंदर पैक्टिन कंटेंट होता है वो 6.9% होता है। और इंडिया के अंदर जो गुआवा है उसको इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज ने 17th सेंचुरी के अंदर। और आइडियल फ्रूट एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर, बिकॉज इसके अंदर हाई न्यूट्रिशन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने अभी देखा विटामिन सी कंटेंट होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। देन इसके अलावा लीव्स जो होती है वो डायरिया और टूथ पेन में को ठीक करने के काम आती है। then it is considered as superfood due to high nutritional efficiency with high antioxidant property, जो कि अभी हमने बात की थी। हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है गुआवा के अंदर। और इसकी सीड के अंदर 5 से 13% तक ऑयल कंटेंट होता है। और इसके अलावा रिच इन एसेंशियली फैटी एसिड के अंदर ये रिच होता है। और इसके अलावा ये जो गुआवा है वो इंडिया की मैंगो, बनाना, पपाया के बाद फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप के अंदर आता है, पपाया या सिट्रस लगा लो आप। ठीक है, देन फ्रूट आर प्रोसेस्ड इनटू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे कि ये पेक्टिन के हाई कंटेंट होने की वजह से इसके अंदर जेली बहुत ही अच्छी बनती है बाकी फ्रूट्स के कंपेयर में। और मार्मलेड, कैनिंग, जैम और नेक्टर के काम में भी आता है। और ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है, इसलिए इसको रेजिस्टेंट टू ड्रॉट कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्रक्टोज शुगर होती है वो प्रिंसिपल शुगर होती है जब हम ग्रीन फ्रूट होता है। जबकि जो राइप्ड फ्रूट होता है, अच्छे से जो पका हुआ फ्रूट होता है, उसके अंदर जो मेजर शुगर होती है वो होती है सुक्रोज। फ्रक्टोज होती है ग्रीन राइप फ्रूट के अंदर और सुक्रोज ज़्यादा होती है फुली राइप फ्रूट के अंदर। इन जनरल फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन के अंदर जो फ्रूट हम हार्वेस्ट करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है रेनी सीजन के फ्रूट के कंपेयर में, यानी जो मृग बहार के कंपेयर में अम्बे बहार के जो फ्रूट सेट होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। द फ्रूट, इस क्वालिटी अच्छी होने के पीछे रीज़न क्या है, जो मृग बहार या फिर हम बोले रेनी सीजन के जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर फ्रूट फ्लाई अटैक हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्रूट फ्लाई की वजह से जो फ्रूट की क्वालिटी है वो डिटीरियरेट हो जाती है, फ्रूट खराब हो जाता है, इसकी वजह से हमें फ्रूट अच्छे नहीं मिल पाते। और जबकि विंटर सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। बट जो यील्ड होती है वो रेनी सीजन या हम बोले तो मृग बहार की यील्ड ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी और अच्छे से मॉइस्चर कंटेंट वगैरह अवेलेबल होता है। फ्रूट, गुआवा फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ पेक्टिन, जो कि अभी हमने पीछे बात की। इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड और मेलिक एसिड है, तो वो दो मेजर ऑर्गेनिक एसिड के तौर पे सिट्रिक एसिड और मेलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, गुआवा के अंदर। पिंक और रेड कलर जो होता है गुआवा के अंदर, उसका मेजर रीजन क्या है, लाइकोपिन की प्रेजेंस। ठीक है, देन अभी हमने बात की थी जेली बना सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हाई पेक्टिन कंटेंट होता है। पेक्टिन कंटेंट और हाई जेली बनाने के पीछे जो बेस्ट जेली जो बनेगी वो होगी सोर वाइल्ड गुआवा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट जेली है वो किस टाइप के गुआवा की बनेगी, जो सोर और वाइल्ड गुआवा होगा, ना कि कल्टीवेटेड गुआवा के कंपेयर में जो वाइल्ड गुआवा है और सोर गुआवा है उसकी जो जेली है वो अच्छी बनेगी। प्योरी मेड फ्रॉम, प्योरी के लिए कल्टीवर का नाम दिया हुआ है EEA 1 1840, ये कल्टीवर का नाम है, इससे प्योरी अच्छी बनती है। ये जस्ट आपको पॉइंट रिमाइंड में रखना है। इसके अलावा गुआवा की जो स्पीसीज है वो अप्रोक्स 150 स्पीसीज के एक्रॉस एग्जिस्ट करती है। जो पिंक फ्लैश गुआवा है उस वो क्या होता है, पुअर होता है किसके अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड के कंटेंट के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगा, जो व्हाइट फ्लैश गुआवा होगा। पिंक फ्लैश गुआवा के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट हमारा कम देखने को मिलता है। देन रेड कलर ऑफ गुआवा इज ड्यू टू लाइकोपिन, यानी जो अभी हमने पीछे बात की थी, पिंक और रेड कलर जो गुआवा का होता है वो लाइकोपिन के प्रेजेंस की वजह से होता है। देन जो हरियाणा इंडिया के अंदर हम बात करें तो गुआवा का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, यूपी के अंदर, और गुजरात के अंदर इसकी क्या देखने को मिलती है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। देन ब्राज़ील क्या है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ब्राज़ील सेंटर ऑफ ओरिजिन या फिर ब्राज़ील ओरिजिन किसका माना जाता है, पाइनएप्पल का। और ब्राज़ील के अंदर हाईएस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है ब्राज़ील, वो है अपने गुआवा का। सबसे अच्छी क्वालिटी का गुआवा कहाँ मिलेगा, यूपी के अंदर। जैसे कि अभी हमने बात की, यूपी के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का गुआवा अवेलेबल होता है। और जो हम अगर हम पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाइनएप्पल अच्छा क्वालिटी को मिलता है, जबकि प्रोडक्शन पाइनएप्पल का ईस्ट और साउथ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है। और उसके अलावा हम बात करें तो जो बोटनी की बात करें गुआवा की, तो फ्रूट टाइप होता है इसका बेरी, क्योंकि बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट टाइप। इसका क्या होता है, बेरी टाइप का फ्रूट टाइप होता है। जो एडिएबल पार्ट होता है, एडिएबल यानी खाने लायक भाग जो होता है गुआवा के अंदर, हम क्या खाते हैं, इसकी पेरिकार्प। पेरिकार्प में क्या आ गया, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प तीनों पार्ट, और इसके साथ साथ क्या आता है, थैलेमस पार्ट आता है, जो फ्रूट के जस्ट नीचे का हिस्सा, फ्लावर के जस्ट नीचे का हिस्सा इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस पार्ट। जो इसके साथ क्या आता है, एडिएबल के क्वालिटी के अंदर काम आता है, जो स्टिग्मा के नीचे के हिस्सा, सॉरी, जो स्टिग्मा के आउटर लेयर का पार्ट बनाता है वो थैलेमस। और इसके अलावा सोलिटरी इसका क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप का क्या होता है, इसमें सोलिटरी टाइप का क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्लेसेंटेशन क्या कैसा देखने को मिलता है, एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। और डबल सिग्मोइड टाइप की ग्रोथ कर्व होता है इसमें। और जो एरोमा होता है गुआवा का, ये इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट है एक, जो आपको ध्यान में रखना है, वो है क्रायोफिलिन टाइप का, बी क्रायोफिलिन टाइप का एरोमा इसमें देखने को मिलता है। और एक्सिलरी और करंट सीजन ग्रोथ के अंदर इसके अंदर क्या आती है, फ्रूट बियरिंग होती है। और फ्लावर बियरिंग किसके अंदर देखने, किस टाइप के ब्रांचेस के अंदर देखने, करंट सीजन की जो ब्रांचेस होती है और उसी के अंदर। और एक्सिलरी कंडीशन जो होती है वहाँ पे, यानी लीफ के जो बेस पॉइंट होता है वहाँ पे, जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है उसके बेस पे क्या देखने को मिलता है, हमें फ्लावर देखने को मिलता है। और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बियरिंग। और करंट सीजन की जो ब्रांच होती है उस पे देखने को मिलता है, और रिमिक्स टाइप के फ्रूट बॉडीज पे देखने को मिलती है। और इसके बाद क्लाइमेट, गोवा के क्लाइमेट की बात करें, जैसे अभी आपको बताया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और इस टाइप के क्लाइमेट में ये अच्छे से ग्रो हो सकता है, यानी 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, आराम से ग्रो हो जाएगा ऐसे क्लाइमेट में। जबकि ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट है। उसके अलावा ये एक क्लाइमेट्रिक टाइप का फ्रूट होता है, जिसके हम हार्वेस्टिंग के बाद भी ये पकता रहता है। और इसको अलावा ये एक हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। और इसके अलावा क्या है, एक डे न्यूट्रल प्लांट है। जैसे कि डे न्यूट्रल प्लांट, और आपको फ्रूट क्रॉप्स में बताऊं तो कौन कौन से हैं, बी, जी, एम और पी। बी से बनाना, जी से गुआवा, एम से मैंगो और पी से पपाया। बनाना, गुआवा, मैंगो, पपाया, BGMP, ठीक है, या BGPM, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। गुआवा विल्ट जो होती है, जो इसकी मेजर एक डिजीज होती है, उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर कौन सा है, वो है 7.5 टू 9 टेम्परेचर, सॉरी पीएच, जो पीएच रेंज कैसी फेवरेबल है गुआवा विल्ट के लिए, वो है 7.5 टू 9, यानी स्लाइटली बेसिक। और बेसिक पीएच अगर ज़्यादा होगी आपकी सॉइल के अंदर, तो जो विल्ट कंडीशन है वो आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है।
1500 से ज़्यादा जो मीटर की हाइट है वहाँ पे मीन सी लेवल से हाइट जो है वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो होता है। और अभी आपको टेम्परेचर रेंज बताई थी जैसे कि 28 से 32 मान या 25 से 28 मानी, उस टेम्परेचर रेंज में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। बेस्ट टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दी हुई है। कैटेले गुआवा इज रिपोर्टेडली टू सर्वाइव इन, यानी जो कैटेले गुआवा है, जो एक गुआवा की स्पीसीज है, वो कहाँ पे किस टेम्परेचर तक ग्रो हो सकती है, -5 डिग्री। जैसे इसलिए मैं बता रहा था ये क्लाइमेट्रिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट है। और उसके अलावा जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है 925 मिलीमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फोटोसिंथेटिक फ्लक्स इस टाइप की, इस क्वांटिटी की लाइट सेचुरेशन दी हुई है। बट ये क्या है, डे न्यूट्रल का टाइप का प्लांट है, तो लाइट के लिए इनसेंसिटिव। गुआवा इज इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड, नॉट लाइट, बट इट इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड। इसके अलावा प्रोपोगेशन की बात करें तो गुआवा के अंदर स्टूलिंग स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग, यानी जो गुआवा का बेस होता है, प्लांट का जो बेस होता है, वहाँ पे अगर हम मिट्टी चढ़ा दें, प्लांट के बेस पे मिट्टी चढ़ा दें, तो वहाँ से जो साइड ब्रांचेज और साइड जो शूट्स निकलेंगी और उनको हम प्लांट से अलग कर लेंगे, तो क्या एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग टाइप का प्रोपोगेशन मेथड बोलते हैं। इसके अलावा जो वेज ग्राफ्टिंग है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए किसने रिकमेंड किया है, CISH लखनऊ ने। और इसके अलावा एयर लेयरिंग है, एयर लेयरिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है गुआवा के अंदर। और गुआवा के जो रूट स्टॉक है, फेमस रूट स्टॉक की बात करें तो वो है एक सीडियम कुजाविलिस, जिसका कि लार्जेस्ट फ्रूट साइज होता है बट यूनिफॉर्म और रफ स्किन टाइप का होता है। और उसके अलावा फ्रेडरिक सेलेनियम गुआवा और चाइनीज गुआवा इसको हम बोल सकते हैं, जो कि एक ड्वार्फ टाइप का रूट स्टॉक है। जैसे कि हम नॉर्मली बात करें रूट स्टॉक कैसा हमारे लिए अच्छा होता है जो प्लांट के लिए, वो ड्वार्फ टाइप का डिजीज रेजिस्टेंस। इसलिए हम देखें तो फ्रेडरिस्टेलियम जो गुआवा है वो एक बहुत ही अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है गुआवा के लिए। वो कैसा है कि ड्वार्फ है, कंपेटिबल है बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज के साथ, अच्छे से कंपेटिबल है, ड्वार्फ है। और रेजिस्टेंस है किस किस के लिए, निमेटोड और विल्ट के लिए। जो गुआवा की जो दो फेमस प्रॉब्लम है कल्टीवेशन की, जो विल्ट और निमेटोड, उसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंट है। और सीडियम मोले जो गुआवाजावा है वो भी रेजिस्टेंट है विल्ट के लिए। प्यूमिलम जो ड्वार्फिंग इफेक्ट शो करता है और हाई शुगर कंटेंट होता है इसके अंदर। शुगर कंटेंट से तो हमें क्या कराना है, बट रूट स्टॉक पर्पज से ये क्या होता है कि ड्वार्फिंग इफेक्ट होता है। और क्रायोला एक न्यू रूट स्टॉक है, एक नए टाइप का रूट स्टॉक है जो गुआवा के अंदर अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है। ये किसके लिए टॉलरेंट है, डिजीज और पेस्ट के लिए टॉलरेंट है। स्पेशली रस्ट, गुआवा के अंदर जो रस्ट लगती है उसके लिए क्या है, टॉलरेंट है। गुआवा रस्ट किसकी वजह से होती है, पक्सीनिया सीडी कल्टीवर पैथोवर विंट, इसकी वजह से क्या होता है, गुआवा के अंदर रस्ट खोज होता है। उसके अलावा दो नए रूट स्टॉक है, डिम्पल और जोनेल, जो आप याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा हम वेराइटीज़ की बात करें, ये एक चांद सीडलिंग सिलेक्शन गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी, पियर शेप वेराइटी है ये, L49 और सरदार गोवा। ये 1927 में डेवलप की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर चीमा और देशमुख के द्वारा। कहाँ पे, पुणे के अंदर डेवलप की गई थी। कौन सी वेराइटी, L49। इसको हम क्या कहते हैं, सरदार गुआवा भी कहते हैं, चांद सीडलिंग, इलाहाबाद सफ़ेदा। और इसकी क्या होती है, गुड कीपिंग क्वालिटी होती है। और पियर शेप का गुआ, पायरिफॉर्म शेप का होता है। ये टॉलरेंट किसके लिए, विल्ट के लिए टॉलरेंट है। जबकि जो हमारा इलाहाबाद सफ़ेदा खुद है, ये किसके लिए टॉलरेंट है, विल्ट के लिए तो नहीं है, पर ये किसके लिए है, कैंकर के लिए। कैंकर, गुआवा के अंदर जो कैंकर डिजीज लगती है उसके लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है। ढोलका और नासिक जो है, ये ढोलका सुप्रीम और नासिक वेराइटी जो है वो है किसके लिए रेजिस्टेंट, विल्ट डिजीज के लिए। इसके अलावा इलाहाबाद सफ़ेदा ब्रोंजिंग से फ्री है, ब्रोंजिंग कल्टीवर भी बोलते हैं इसको। और इलाहाबाद सफ़ेदा कहाँ की सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर लगाई जाती है, इसलिए यूपी की मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर इसको बोलते हैं। चिट्टीदार गुआवा, इसके अंदर क्या होता है, रेड डॉट्स या रेड ब्लैकिश डॉट्स किस देखने को मिलते हैं, किस पे, गुआवा के ऊपर। कब, जब अगर हाई टेम्परेचर हो इसके मैच्योरेशन के टाइम पर। और बिहार की एक फेमस वेराइटी हरीजा गुआवा की जो फेमस वेराइटी है। और इसके अलावा हफ्सी, हफ्सी का रेड फ्लैश कलर होता है। एप्पल कलर सेबिया, एप्पल कलर और सेबिया जो गुआवा है, एप्पल कलर क्यों बोलते हैं, जब ये फ्रूट मैच्योर होता है इसका, तो इसके जस्ट जो ये टिप पोर्शन होता है, ये टिप पोर्शन होता है, इसके
जो सराउंडेड इसके जस्ट आसपास रेड कलर के टिंजेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एप्पल कलर और सेबिया वेराइटी। ये एंथ्रेक्नोज जो डिजीज आती है उसके लिए क्या है, टॉलरेंट है। बेहद कोकोनट और एक टाइप का सीडलेस गुआवा है। इसके अलावा एक फेमस वेराइटी अर्का मृदुला सीडलिंग सिलेक्शन से डेवलप की गई है, किससे, इलाहाबाद सफेदा थी। इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट सीडेड वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा एक ड्वार्फ कल्टीवर है, इसलिए अर्का मृदुला क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुआवा के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है, हाई नंबर ऑफ सीड, और अगर ज़्यादा हाइट होगी तो ये मेजर प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो एक मेजर वेराइटी है अर्का मृदुला, जिसके सीड क्या है, सॉफ्ट है और ड्वार्फ वेराइटी है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है इलाहाबाद राउंड का, ये आपको ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुर्खा कलर किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए। सुर्खा जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो रेड कलर की अपीयरेंस या रेड कलर शो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस, जो सीडलेस वेराइटी है नाम से पता लग रहा है, ये आप ध्यान रखो तो कोई दिक्कत। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है अर्का अमूल्य। अर्का अमूल्य इलाहाबाद सफेदा और सीडलेस का क्रॉस है। इसको आप याद कैसे रखोगे, AS क्रॉस S। इलाहाबाद सफेदा का सीडलेस से क्रॉस कराया तो क्या मिला, अमूल्य। अमूल्य क्या है, AS×S। एस क्या है, गधा, क्या है, अमूल्य है। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इलाहाबाद सफेदा को सीडलेस से क्रॉस कराया तो क्या मिला, अमूल्य। ठीक है, तो इलाहाबाद सफेदा इसमें क्या यूज किया था, एज ए फीमेल प्लांट यूज किया गया। मेल प्लांट कौन है, सीडलेस प्लांट। ठीक है, देन इलाहाबाद, देन इसार सुरखा क्या है, रेड कलर की वेराइटी है। तो इसके अंदर जो हम पेरेंट्स यूज किए गए हैं वो कौन है, एप्पल कलर और बनारसी सुर्ख। AC में बस गया कौन, इसार में जाके AC में बस गया। ठीक है, AC एप्पल कलर बनारस सुर्ख BS बस गया कहाँ, हिसार में, सुख भोगने के लिए। ठीक है, हिसार सुर्खा, AC क्रॉस बनारस सुर्ख। ठीक है, हिसार सुर्खा किसका क्रॉस, किस किस का क्रॉस है, AC में बस गया कहाँ के लिए, हिसार में, सुख के लिए। ठीक है, देन ललित जो वैरायटी है, ललित ये पिंक फ्लैश वैरायटी है जो कि सूटेबल फॉर जेली मेकिंग है, क्योंकि इसकी जो यील्ड है हम बात करें तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इलाहाबाद सफेदा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है हमारी कंट्री की गुआवा की, उससे भी 24% यील्ड इसकी ज़्यादा है। तो ललित वैरायटी है, एक पिंक फ्लैश वैरायटी है और जेली बनाने के लिए बहुत ही सूटेबल है ये। और कोहिर सफ़ेद, सफ़ेद कोहिर, ये दोनों आप आराम से याद रख सकते हो। अगर कोहिर पहले है तो क्रॉस में कोहिर पहले आएगा, कोहिर बाद में तो क्रॉस में कोहिर बाद में आएगा, सफ़ेद से सफ़ेदा। ठीक है, देन उसके अलावा एक हप्सी हप्सी 35 और 46, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। हप्सी टाइप किसके लिए, नेक्टर मेकिंग के लिए काम में आती है, नेक्टर कलेक्शन इनसे होता है। देन पंत प्रभात के सीड और फ्लैश दोनों इसका रेड कलर का होता है। पंत प्रभात वेराइटी है, इसकी जो स्किन है और जो इसका फ्लैश है दोनों ही रेड कलर के होते हैं। ये कहाँ से, GB पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से ये डेवलप्ड वेराइटी है। कहाँ से, पंत प्रभात पंतनगर से डेवलप्ड है ये वेराइटी। इसके अलावा हाईएस्ट TSS गुआवा की किस वेराइटी के अंदर देखने को मिलता है, श्वेता वेराइटी। श्वेता वेराइटी के अंदर हाईएस्ट TSS देखने को मिलता है। उसके अलावा लाइकोपिन कंटेंट रेड कलर और पिंक कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन के, वो सबसे ज़्यादा हाई। अर्का किरण वेराइटी के अंदर बनारसी भी जो स्वीटेस्ट में से एक है, और एसिडिटी सबसे कम इसमें देखने को मिलती है बनारसी वैरायटी के अंदर। और उसके अलावा हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट कल्टीवर कौन सा है, पैतिलो। पैतिलो जो गुआवा है वो किसके लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए। पैटिलो गुआवा कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज में आता है। बिया माउंट 1 प्रोसेसिंग कल्टीवर इंट्रोड्यूस टू हवाई, हवाई से इंट्रोड्यूस्ड है बिया माउंट गुआवा। यह भी एक इम्पोर्टेंट कल्टीवर है गुआवा का। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कल्टीवर रिसेंटली रिलीज्ड वेराइटी में से अर्का रश्मि। अर्का रश्मि किस किस का क्रॉस है, कश्मीरी इंटू पर्पल लोकल। KPL क्या है, अर्का रश्मि। रश्मि क्या है, कश्मीरी इंटू पर्पल लोकल। अर्का रश्मि किस किस का क्रॉस है, कश्मीरी इंटू पर्पल लोकल। ये जो रश्मि है वो क्या हो जाती है, अर्ली मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अर्ली मैच्योर रेड कलर। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड रेड कलर का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर फ्रेंडली है, यानी कि कंज्यूमर के लिए हाईली अट्रैक्टिव वेराइटी है ये।
और इसके साथ साथ टीएसएस भी अच्छा होता है, 14 डिग्री ब्रिक्स का टीएसएस होता है। श्वेता के अंदर कितना था, 14 डिग्री ब्रिक्स के आसपास। और ये अर्ली और प्रोफ्यूज और प्रोलिफिक बेरर है, हाइब्रिड वेराइटी है, करिश्मिक स्मिरिन टू पर्पल लोकल। ठीक है, इसके अलावा एक और वेराइटी आपको ध्यान में रखनी है, वो है ट्राई जीवन। ये क्या है, ऑफ सीजन वैरायटी है, किसकी, गुआवा की। और गुआवा आप होल राउंड द ईयर आप ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट से, जबकि मई और जून 2 महीने होते हैं साल के जब आपको मार्केट में गुआवा अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांटिंग की बात करें, गुआवा के अंदर प्लांटिंग और स्पेसिंग की बात करें तो वो क्या होती है, ऑप्टिमम स्पेसिंग होती है 7 मीटर इंटू 7 मीटर। बाकी आपके वेराइटी की ड्वार्फनेस और हाइट पे डिपेंड करता है, और आप किस टाइप अपने ऑर्चर्ड को मेंटेन करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बट इन जनरल आप स्पेसिंग की बात करें तो वो होता है 7 मीटर इंटू 7 मीटर। स्पेसिंग इन प्रूसस रीजन, प्रूसस रीजन एक ड्वार्फ जो रूट स्टॉक है गुआवा का, उसके अंदर स्पेसिंग हम कितने रखेंगे, 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, देन जो अगर हम हाई डेंसिटी की प्लांटिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अंदर हमारी जो टीएसएस है, शुगर है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और हमारा ये सब चीज़ें हैं वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जो टीएसएस मिठास जो है, शुगर कंटेंट, एस्कॉर्बिक एसिड यानी जो विटामिन की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि एसिडिटी, टाइट्रेबल एसिडिटी, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नहीं क्योंकि ये सब क्या क्यों होता है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी जो प्लांट को वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं अगर प्लांट के अंदर। देन जो स्पेसिंग, जो पिट साइज होता है, पिट साइज या तो आप 1 मीटर का रखो अगर प्लांट आपका बड़ा है, यानी जैसे मैंगो और जामुन जैसे अगर आपके प्लांट होते हैं तो आप 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो उस पे पिट साइज है वो रखते हो, जो कि उस साइज का हमारा गोवा का प्लांट नहीं होता, तो आप अप्रोक्स 80 टू 90 सेंटीमीटर की जो पिट साइज है वो रखते हैं। देन बेस्ट बेस्ट टाइम क्या होता है गुआवा की प्लांटिंग के लिए, वो होता है जून जुलाई, यानी रेनी सीजन में आप अगर गुआवा का ट्री प्लांट करोगे तो उसको प्लांटिंग में ज़्यादा सूटेबल होगा। और जो इलाहाबाद सफ़ेदा की अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करोगे तो आप क्या स्पेसिंग रखोगे, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 3 मीटर इंटू 6 की। और वहीं जो 3 साल में 3 बार क्रॉप लेते हैं वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ बारिश और रेनी सीजन और इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे लोग क्या लेते हैं, 3 क्रॉप, 3 क्रॉप तीनों अम्बे, मृग और हस्त तीनों बार लेते हैं गुआवा की। ठीक है, और ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक, एक तो अभी हमने देखा पूसा रीजन था, वो एक ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक था गुआवा का, जिसमें हम स्पेसिंग रखते थे 3 बाय 3 की। और पीछे हमने 2-3 रूट स्टॉक देखे थे गोवा के। उसके साथ साथ एक और है एन्यूप्लॉइड एटीट्यूड, ये एक आईआरआई से डेवलप्ड रूट स्टॉक है, ये टेट्रासोमिक टाइप का रूट स्टॉक है। इन जनरल आपने गुआवा के अंदर देखा होगा क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=22, और जबकि ये टेट्रासोमिक और एन्यूप्लॉइड 82 के अंदर क्रोमोसोम होंगे 2n+2, यानी 22+2, ये क्या होगा 24 क्रोमोसोम होंगे। और इसके अंदर जो स्पेसिंग रखेंगे, पुशस रीजन के अंदर हमने कितनी स्पेसिंग रखी थी, 3 इंटू 3 मीटर। इसके अंदर स्पेसिंग कितनी है, 3.3 इंटू 3.3 मीटर। जो इस स्पेसिंग के हिसाब से प्लांट कितने आएंगे, उसमें प्लांट आएंगे लगभग 1076 प्लांट पर हेक्टेयर आएंगे। ठीक है, पूसा रीजन ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की हाइट 50% तक कम कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये क्या है, गुआवा विल्ट के लिए टॉलरेंस भी शो करता है। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, गुआवा के लिए। ठीक है, देन महाराष्ट्र के अंदर बेंडिंग प्रैक्टिस केवल महाराष्ट्र के अंदर नहीं होती, अलग अलग जगह में भी यूज होती है। बेंडिंग क्या होता है, जो गुआवा का हमारा फ्रूट पकने वाला होता है या फिर गुआवा के फ्रूटिंग होने के बाद गुआवा की जो ट्री की ब्रांचेस होती है, मान ली इस पे फ्रूट लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन है, जो गुआवा की लीव्स या न्यूट्रिशन बनाएगी, न्यूट्रिएंट बनाएगी लीव्स में, वो नीचे इधर मिले, इधर जो हमारा फ्रूट लगा हुआ है या एक्सिलरी पॉइंट पे जो फ्रूट लगा हुआ है उसको मिले, ना कि पीछे जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, गुआवा में बेंडिंग कर देते हैं। मेडो और चार्ट किसने डेवलप किया था, गोरखा सिंह ने। कहाँ पे, CISH लखनऊ में डॉक्टर गोरखा सिंह ने मेडो और चार्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ पे, लखनऊ CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के अंदर। वहाँ पे स्पेसिंग कितनी रखी थी, 1 इंटू 2 मीटर, जिसके तहत प्लांट कितने आए थे, 5000 प्लांट पर हेक्टेयर आए थे। इससे क्या हुआ था, हॉरिजॉन्टल स्पेस यूटिलाइज किया था, और मैक्सिमम प्रूनिंग और ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस अपनाई थी उन्होंने।
ठीक है। देन गुआवा की अलग अलग स्पीसीज की बात करें तो फ्योजिया सेवोलिना सेलोवियाना, ये पाइनएप्पल गुआवा बोलते हैं इसको, और आल्सो कॉल्ड न्यूजीलैंड बनाना, फ्यूजोआ गुआवा बोलते हैं। माउंटेन गुआवा, माउंटेन गुआवा के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लैट ब्रांचिंग पैटर्न मिलता है। माउंटेन गुआवा को आप एज ए रूट स्टॉक गुआवा, गुआवा के अंदर रूट स्टॉक के तौर पर यूज नहीं किया गया था, पीछे हमने देखा। जो कि एक अच्छा रूट स्टॉक किस किस को माना था, फ्रेडरिस थैलेनियम और कैटिलिनियम गुआवा। कैटिलिनियम जो गुआवा है वो स्ट्रॉबेरी गुआवा, कैटिलिया गुआवा गुड फॉर गुआवा की क्वालिटी के लिए, क्योंकि जो इसका खुद का फ्रूट होता है वो लार्ज साइज का होता है। तो ये रूट स्टॉक क्या करेगा, गुआवा जिस इसके ऊपर हम जिस भी वैरायटी के गुआवा को ग्राफ्ट करेंगे तो वो उस गुआवा को अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि जो हमारा जो ओरिजिनल वैरायटी का जो गुआवा होगा वो अच्छे साइज का ऑब्टेन होगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गुड क्वालिटी गुआवा ऑब्टेन करने के लिए गुआसीडियम कैटिलिनम एज ए रूट स्टॉक यूज करना चाहिए। और सीडियम फ्रेडरिस थैलेनियम या चाइनीज गुआवा जो बोलते हैं, उसका क्या होता है, ड्वार्फनिंग इफेक्ट का शो करता है, और इसके साथ पिमेलियम जो है वो भी ड्वार्फनिंग इफेक्ट शो करता है। जबकि फ्रेडरिस थैलेनियम किसके लिए रेजिस्टेंट है, वो है विल्ट और निमेटोड के लिए रेजिस्ट। और सीडियम ग्विनीस ब्राजीलियन गुआवा, जिनेवा गुआवा एक इम्पोर्टेंट है। ये पोमीफेरम, पोमी शब्द किसके लिए, एप्पल के लिए, पॉम शेप, ठीक है। तो एप्पल शेप गुआवा कौन सा है, सीडियम पोमीफेरम। सीडियम प्यूमिलम ड्वार्फिंग इफेक्ट, पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म यानी पियर शेप गुआवा, ठीक है। ट्रेनिंग, ओपन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इसमें यूज होता है। ओपन सिस्टम यानी जो 60 70 और 80 90 मीटर पे हम जो मेन स्टेम है उसको काट देते हैं और साइड ब्रांचेस को क्या होते हैं, ग्रो करने देते हैं, ठीक है। रूट प्रूनिंग, यूपी के अंदर रूट प्रूनिंग नहीं करते, बेंडिंग कहाँ नहीं करते, हमारी जो वेराइटी है L49 और सरदार, जो कि चांद सीडलिंग है, और ये क्या टॉलरेंट है किसके लिए, विल्ट के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं करते हम, बेंडिंग नहीं करते। बाकी आप बहुत सारी वेराइटी के अंदर बेंडिंग करते हो, क्योंकि बेंडिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लैट ब्रांचेस के जो वेराइटी है इसके अंदर बेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देन क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी जो जेनेटिकल करेक्टरिस्टिक्स है गुआवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उसकी क्या बात करें तो जो सीडलेस जो कल्टीवर होता है उसके अंदर ऑटो पॉलीप्लॉइडी यानी 2n = 33 देखने को मिलता है, जिससे कि इसके अंदर फ्रूट अगर डेवलप होगा तो वो पार्थेनोकार्पिकली डेवलप होगा। और जो गुआवा के अंदर फ्रूट फ्लाई के रेजिस्टेंट डोनर है वो क्या है, कश्मीरी एक और रेड फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट डोनर के तौर पे काम लेंगे हम। फ्रूट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट डोनर के तौर पे किस किस को काम लेंगे, कश्मीरी और रेड फ्लैश। कश्मीरी किस में अभी क्रॉस में आया था, अर्का, अर्का नहीं सॉरी, अर्का रश्मि, अर्का रश्मि जो कल्टीवर था उसके अंदर कौन था, KPL, कश्मीरी और पर्पल रोकर। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, प्रोफ्यूज बियर और अर्ली बियर, ठीक है। देन इसके अलावा जो जीन फॉर डोनर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट साइज अगर हमें अच्छा चाहिए तो उसके लिए क्या है, धारवाड़ जो कल्टीवर है या फिर बेहद कोकोनट कल्टीवर है, इससे हम जीन इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे गुआवा के अंदर। और सीडियम क्वाड्री एंगुलेरिस जो गुआवा है वो हमारे गुआवा के साइज की इंक्रीज करने के लिए अच्छा डोनर के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा जो भी हमने बात करी कुजाबेलिस जो गुआवा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए डोनर पेरेंट फॉर इंक्रीजिंग दी फ्रूट साइज, क्योंकि उसके अंदर भी फ्रूट साइज क्या होता है, ज़्यादा देखने पर फ्रूट होता है उसकी शेप जो स्किन होती है वो ज़्यादा रफ होती है, ठीक है। देन जो गुआवा इम्प्रूवमेंट वर्क है वो कहाँ, डॉक्टर गोरखा सिंह ने तो CISH में किया था, देशमुख और डॉक्टर चीमा ने कहाँ पे काम किया था, पुणे के अंदर। तो वहाँ पे हमें क्या है, गोवा का इम्प्रूवमेंट सेंटर देखने को मिलता है। कहाँ, कितना, 1907 में क्या स्टार्ट हो गया था, गोवा पे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। Then जो गोवा के अंदर जो सीड है, सीड जर्मिनेशन अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसको किससे ट्रीट करना पड़ेगा, HCl से ट्रीट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा के अंदर HCl से क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और गोवा के अंदर दो इंपॉर्टेंट जेनेटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बोल्ड सीड और पिंक फ्लैश कलर है, बोल्ड सीड और पिंक फ्लैश कलर ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होते हैं, और मोनोजेनेटिकली ये दोनों भी, दोनों ही मोनोजेनेटिकली है और किससे कंट्रोल होते हैं, डोमिनेंट जीन इफेक्ट शो करते हैं। देन बेस्ट क्वालिटी गुआवा विंटर सीजन में ऑब्टेन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट टेम्परेचर
10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जिससे कि जो डिजीज पेस्ट और फ्रूट फ्लाई का अटैक कम देखने को मिलता है। ठीक है। देन गुआवा की फ्लावरिंग की बात करें, फ्लावरिंग इस कितना 35 से 55% फ्लावर सेट टू फ्रूट मैच्योरिटी। फ्लावरिंग से अगर हमारे जितने फ्लावर है उसके 30 से 35 से 55% फ्लावर कहाँ तक जाएंगे, मैच्योरिटी तक। जबकि मैंगो में ऐसा नहीं होता, मैंगो में कितना होता है 0.1%। ठीक है, 0.1% फ्रूट सेट होता है। ठीक है। देन इंसेक्ट से इसमें पोलिनेशन होता है, मैंगो में हाउस फ्लाई से, पाइनएप्पल में हैंड पोलिनेशन कर दो, या फिर किसकी वजह से होता है, ऑर्निथोफिली, या फिर फ्रूट कैसे होता है, पार्थेनोकार्पिकली डेवलप होता है पाइनएप्पल के अंदर। ठीक है। डीप ब्लॉसमिंग क्यों यूज करते हैं हम, क्रॉप रेगुलेशन या फिर बाहर ट्रीटमेंट करते हैं तब डीप ब्लॉसम यूज करते हैं। उसके लिए हम नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इथेफॉन या फिर यूरिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्रॉप रेगुलेशन होता क्या है, जब हम हमारे रेनी सीजन की क्रॉप को ना लेकर विंटर सीजन की क्रॉप को प्रेफर करते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप की जो बियरिंग है, प्लांट्स की बियरिंग है वो ज़्यादा हो और क्रॉप हमारी अच्छे से ऑब्टेन कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, जो रेनी सीजन की क्रॉप है उसको अवॉइड करते हैं, उसमें हम क्रॉप रेगुलेशन करते हैं, जिसमें हम पानी प्लांट है उसके चारों तरफ खड्डा भी खोदते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कटिंग। स्लाइटली रूट कटिंग करते हैं 25 सेंटीमीटर। जो मैक्सिमम रूट अपटेक करता है प्लांट, वो जो करता है 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तक जो रूट होती है वहां से अपटेक करता है, तो हम थोड़ी बहुत रूट उसकी कट कर सकते हैं, कर देते हैं। और उसके अलावा हम जो वाटरिंग है वो प्लांट में रोक देते हैं 2 महीने के 1 महीने के लिए, जिससे कि प्लांट क्या कर देता है, उस सीजन के फ्लावर्स को ड्रॉप कर देता है। और इसके साथ साथ फिर हम फ्लावर के ड्रॉप होने के बाद उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप है अच्छे से ले पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रेगुलेशन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ रेनी सीजन क्रॉप को रिमूव करने के लिए हम 10% यूरिया का किसमें प्रयोग करते हैं, अलावा सफेदा में 20% यूरिया का किसमें, L49 में। कहाँ पे यूज करते हैं, बिग फ्लावरिंग टाइम पे अगर आप यूरिया डालोगे तो क्या कर देगा, प्लांट अपने फ्लावरिंग ड्रॉप कर देगा। ठीक है। अगर आपका प्लांट सीडलेस है तो उसके अंदर आपको दो टाइप के फ्रूट देखने को मिलेंगे, या तो वो कम्प्लीटली सीडलेस होगा या पार्शली सीडेड फ्रूट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि जो गुआवा के अंदर बहार होती है, 3 टाइप की बहार होती है, अम्बे, मृग और हस्त। अम्बे यानी स्प्रिंग, मृग यानी रेनी, और हस्त यानी ऑटम सीजन। इसके अंदर फ्लावरिंग आती है अम्बे में फरवरी मार्च, और जून से जुलाई टू सितंबर इसमें हार्वेस्टिंग होती है। और इसका जो फ्रूट होता है वाटरी और पोर होता है, क्योंकि जून जुलाई जब इसका फ्रूट पक रहा होता है तब इस बहुत ज़्यादा रेन की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो हमारा फ्रूट है वो वाटरी हो जाता है। और फ्रूट की एक्सीलेंट क्वालिटी किस में मिलती है, मृग बहार में, क्योंकि जो जून जुलाई में जो फ्लावरिंग आती है तो फ्रूट को फ्लावरिंग के टाइम पे अच्छे से मॉइस्चर न्यूट्रिशन सब मिलता है। तो जो फ्रूट की क्वालिटी है जो जनवरी या नवंबर में मिलता है उसकी अच्छी होती है। लेकिन इस सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फ्रूट फ्लाई के अटैक की। ठीक है। देन हस्तबहार जो है उसमें फ्लावरिंग आती है अक्टूबर में, फ्रूटिंग टाइम होता है फरवरी टू अप्रैल। ठीक, ये अच्छा इसमें फ्रूट क्वालिटी होती है, जबकि यील्ड जो होती है वो कम होती है। देन बाहर ट्रीटमेंट की बात करें तो नेपथलीन एसिटिक एसिड अभी आपको बताया 400 से 800 ppm। अगर परसेंट में बात करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ml पर लीटर में आ जाएगा वो आपके पास। ठीक है। देन इथेफोन 1000 से 1500 ppm। और यूरिया बात करें तो 15 से 20% फॉलोइंग बाय मे प्रूनिंग, मे के अंदर प्रूनिंग कर देंगे। ठीक है। देन हार्वेस्टिंग अगर बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आधा कच्चा, क्योंकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा हाफ मैच्योर को यूज़ कर सकते हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए ग्रीन फ्रूट को यूज़ कर, जो फुल मैच्योर फ्रूट है अप्रोक्स उसको यूज़ कर। ठीक है। टाइम जो लगता है इसको पकने में वो लगता है 130 से 150 दिन के आसपास, यानी 4 से 5 महीने के अंदर आपका फ्रूट आपका तैयार हो जाएगा। इतना ही टाइम किसको लगता है पकने में, पाइनएप्पल को। जबकि बेलगिरी और आप अगर आंवला की बात करें तो उनको पकने में टाइम लगता है लगभग 8 से 10 से 12 महीने लगभग उनको लग जाते हैं पकने में, जो कि बहुत ही लंबा टाइम है। और मोस्टली फ्रूट्स आपका 4 से 5 महीने के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। और स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें, एज ए ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फ्रूट के है तो इसके अंदर स्टोरेज टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, 80 से 90%। देन गुआवा के अंदर डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो मेजर डिजीज क्या है गुआवा की,
वो है गुआवा कैंकर, गुआवा विल्ट और एंथ्रेक्नोज। जो किस वजह से गुआवा कैंकर किस वजह से होता है? फंगस की वजह से, पिस्टा लोटिपिसिस सीडी, जो एक कॉजिंग एजेंट है फंगस गुआवा कैंकर। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि गुआवा का जो कैंकर होता है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से, ठीक है। इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है? एप्पल कलर और अलावा सफेदा, दो इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो इसके लिए रेजिस्टेंट है। देन गुआवा विल्ट, गुआवा विल्ट की बात करें तो गुआवा विल्ट किस वजह से होता है? वो होता है फंगस की वजह से। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसका कॉजिंग एजेंट है। और इसके लिए सोइल कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है? गुआवा विल्ट की प्रॉब्लम किस टाइप की सोइल में गुआवा विल्ट की प्रॉब्लम किस टाइप की सोइल में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है? वो है एल्कलाइन सोइल। 7.5 टू 9 जो पीएच रेंज होती है उसमें अगर आपकी सोइल है तो उसमें गुआवा विल्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और गुआवा विल्ट कब सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था इंडिया के अंदर? वो किया गया था 1935 के अंदर, बे बकरपुर, इलाहाबाद के अंदर बे बकरपुर जो इलाका है वहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1935 के अंदर। अगर 1935 आपको ध्यान में रखना है तो 1935 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया था इंडिया के लिए, जिसका कि आज जो वो एक्ट था उसका कि बहुत ही मेजर हिस्सा जो आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। तो उससे आप याद रख सकते हैं 1935 में गोवा विल्ट रिपोर्टेड किया था बेबकरपुर इलाहाबाद से। इसका कॉजिंग एजेंट गोवा विल्ट का फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या ग्लोक्लेडियम रोजेजियम, तो ये फंगस एजेंट है। और इसके अंदर क्या हो जाता है? फ्रूट का ममिफिकेशन अकर्स इन गुआवा विल्ट, फ्रूट का ममिफिकेशन हो जाता है और प्लांट जो होता है वो टिप से धीरे धीरे बॉटम तक क्या हो जाता है? जलने लग जाता है, एक तरीके से हम बोल रहे हैं सूख जाता है, ठीक है। देन एंथ्रेक्नोज किसकी वजह से होता है? कोलेटोट्राइकम सीडी, कोलेटोट्राइकम क्या कॉज करता है? एंथ्रेक्नोज कॉज करता है। देन फैटियो डिजीज जो है, गुआवा की फैटियो डिजीज किस वजह से होती है? वह क्या कॉज करती है? गुआवा के अंदर अगर जिंक की डिफिशियंसी है तो जो फैटी डिसऑर्डर है वो हमें देखने को मिलता है। देन इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर गुआवा के जो कि ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग किसकी कमी से देखने को मिलता है? जिंक, जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या देखने को मिलता है? ब्रोंजिंग देखने को मिलता है गुआवा के अंदर। और इलाहाबाद सफेदा किसके लिए टॉलरेंट है? ब्रोंजिंग के लिए। और उससे भी ज़्यादा टॉलरेंट कौन है? L49, ठीक है। देन ब्रोंजिंग कब सीवियर होती है? अगर रेनी सीजन है तो ब्रोंजिंग सीवियर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर जिंक की अवेलेबिलिटी ना हुई प्लांट को तो फ्रूट के अंदर ब्रोंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। देन ब्रोंजिंग कल्टीवर किसको बोलते हैं? इलाहाबाद सफेदा को। देन स्ट्रिप्ड मिलीबग, जो पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रूट फ्लाई बैक्टेरियो बैक्टोसीरा डोर्सालिस इन्फेक्ट क्या करती है फ्रूट को, जिससे कि कॉज करती है फ्रूट रॉट और फ्रूट फॉल, ठीक है, ये चीजें कॉज करती है। देन स्ट्रिप्ड मिलीबग जो गुआवा के अंदर, ये फेरिसा विरगाटा सीरियस पेस्ट है, कहाँ का? साउथ इंडिया का। स्ट्रिप्ड मिलीबग गुआवा के अंदर कहाँ का मेजर पेस्ट है? साउथ इंडिया का, ठीक है। देन आपको ध्यान में रखना है जो पैरासिटिक एलगी है गुआवा के अंदर, सिफेलोनोप्सी सिफेलोनस माइकोइड्स, सिफेलोनस माइकोइड्स क्या है? एलगी है किस पे? गुआवा के ऊपर, जो पैरासाइट के तौर पे काम करती है। देन GA3 जो जिब्रेलिक एसिड है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है गुआवा के अंदर? पार्थेनोकार्पी, यानी सीडलेस फ्रूट के अंदर अगर आप GA3 की एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो फ्रूट डेवलप कर सकता है। देन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फीडिंग रूट इज अवेलेबल एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के जो रूट डेप्थ होती है वहाँ पे अगर आप फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ऑफ सीजन वैरायटी हमने बात कर ली थी ट्राई G1, जो कि TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से डेवलप है 2005 की, ये आप ध्यान ना रखो चाहे, लेकिन ऑफ सीजन कल्टीवर है कौन? ट्राई G1 TNAU से डेवलप है, ठीक है। और कैटिलिनम गुआवा विल्ट के लिए ब्रीडिंग में काम में आता है, ये ध्यान में रखना। और फॉस्फोरस की कमी से यह देखने को मिलता है, कॉपरी पिगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा नवालूर जो इम्पोर्टेंट है वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की इम्पोर्टेंट एक वेराइटी है जो रेजिस्टेंट और शो करती है किसके प्रति? कैंकर के प्रति। कैंकर के प्रति दो हमारी और इम्पोर्टेंट कल्टीवर थे, एप्पल कलर और इलाहाबाद सफेदा। और नवालूर जो इम्पोर्टेंट वेराइटी कहाँ की? कर्नाटका की, धारवाड़ की। वहाँ इस पे अभी भी रिसर्च वर्क चालू है, ठीक है। धन्यवाद।
आगे मिलती हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।